मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हॉस्टल के सभी बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि आज विद्यालय का अंतिम दिन था। विद्यालय की परंपरा के अनुसार शाम को सभी शिक्षक एवं प्राचार्य उस वर्ष की आखिरी सीख देने वाले थे। इसके बाद सभी बच्चों को घर जाने की आजादी थी। बच्चे घर जाने के लिए उत्साहित थे, तो वहीं सभी शिक्षक एवं प्राचार्य बच्चों को दी गई शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे। विदाई कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य की बारी आई। उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई पूरी करने के लिए बधाई दी और उनसे कहा, क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलना पसंद करेंगे? सभी बच्चों ने एक साथ हाँ में जवाब दिया। तब प्राचार्य ने बच्चों को लकड़ी के 3 एक जैसे गुड्डे दिए और कहा, क्या आप इसमें अंतर खोजकर बता सकते हैं? सभी बच्चे बारी बारी से ध्यान पूर्वक अंतर को खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। सभी आश्चर्यचकित थे कि भला इन तीनों में कोई अंतर है भी। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, अरे इसमें छेदों का अंतर है। प्राचार्य ने उस बच्चे को मंच पर बुलाया और सभी बच्चों को अंतर बताने के लिए कहा। बच्चे ने बोलना शुरू किया, इन गुड्डों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक गुड्डे के दोनों कानों में छेद है, दूसरे के एक कान और मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। प्राचार्य ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल सही, और उस बच्चे को एक पतला सा तार देकर बोले, यह तार तुम पहले गुड्डे के कान में डालो। बच्चे ने वैसा ही किया। वह तार गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर उन्होंने वैसे ही दूसरे गुड्डे के कान में तार डालने के लिए कहा। वह तार उसके कान में से होता हुआ उसके मुंह से निकल गया। अब बारी तीसरे गुड्डे के कान में तार डालने की थी। बच्चे ने बहुत प्रयास किया, पर कान में घुसा तार कहीं से भी बाहर नहीं निकला। तब प्राचार्य ने तीनों गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, बच्चों, यह तीनों गुड्डे उन 3 तरह के लोगों का प्रतीक हैं जो तुम्हें जीवन में मिलेंगे। पहला गुड्डा उन लोगों के बारे में बताता है जो तुम्हारी बात एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। तुम ऐसे लोगों से अपनी समस्या या मन की बात कभी मत कहना। मदद मांगने पर भी ये लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा गुड्डा उन लोगों के बारे में बताता है जो आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन उसे दूसरे लोगों को जाकर बता देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी सारी बातों को दूसरों को बता देंगे। और तीसरा गुड्डा उन लोगों को दर्शाता है जिन पर तुम हमेशा भरोसा कर सकते हो। अपनी सारी बातें उन्हें बताकर उनसे राय ले सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी बातों को ना सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, बल्कि उसे कभी भी किसी को नहीं बताते। ये लोग सिर्फ जीवन में हमारी ताकत होते हैं, हमें इन्हें खोना नहीं चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए आप कई तरीकों का उपयोग करते होंगे। कई बार जो हम बोलकर, टोककर या डांटकर नहीं सिखा पाते, वह कार्य एक साधारण सी कहानी कर जाती है। सूचना के तेज प्रवाह के कारण आजकल की पीढ़ी बहुत ज्यादा जागरूक होती जा रही है। आज के समय में बच्चों के पास बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारे संसाधन हैं। इसी वजह से वे स्वयं को मुझे तो सब पता है वाली स्थिति में ले जाते हैं, जिस वजह से सही और गलत का अंतर समझ ही नहीं पाते। अगर हम हमारे बचपन में देखें तो हमारे पास सारी जानकारी सिर्फ हमारे परिवार, रिश्तेदार, शिक्षक और पास पड़ोस के किसी बुजुर्ग के जरिए आती थी। लेकिन आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इन सब के कारण अपडेटेड रहते हैं, और सिर्फ वे ही नहीं, उनके दोस्त भी इसी स्थिति में रहते हैं। ऐसे में बच्चों के पास जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन अनुभव की कमी होती है, जिसके कारण वे कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाना मुश्किल होता है। फिर भी एक माध्यम है जो काल चक्र से अछूता है, जो उस समय भी उतना ही असरकारक था और आज भी है। मैं कहानी के बारे में बात कर रही हूँ। जिंदगी जिंदाबाद।